सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछुराऊ, मोरि शपथ तोहि कहूँ सति भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिलो समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है, जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबु जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत आहूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत्र जेहि दीन्हे, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाई, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाय। कैकेयी बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। जय सीताराम।
तो मित्रों, कैकेयी बहुत कुटिलता के साथ, बहुत कपट के साथ प्रभु श्री राम जी से बोल रही है बातें, लेकिन श्री राम जी गंगा के समान पवित्र वचन मानकर सब स्वीकार कर रहे हैं। मित्रों, ये सिखाता है हमें श्री रामचरितमानस। हमें, इसलिए मैं क्या कहता हूं कि श्री रामचरितमानस हमें संस्कार सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है, समाज में कैसे जिंदगी जिया जाए, जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, माँ बाप का आदर कैसे किया जाए, माँ बाप की क्या इज्जत होती है, कैसे इज्जत करनी चाहिए, ये सिखाता है श्री रामचरितमानस। तो मित्रों, श्री रामचरितमानस तो पढ़िए ही, लेकिन माँ बाप की इज्जत भी करिए। आपको पता है, जब तक माँ बाप आपके हैं उनकी इज्जत कर लीजिए, उनको जितना सुख दे पाए दे दीजिए। उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है, क्योंकि एक दिन जब वो नहीं रहेंगे आपके जीवन में, तब आपको उसकी वैल्यू, उनकी वैल्यू आपको तब समझ में आएगी, क्या मूल्य था उनका आपके जीवन में, उनके रहने से क्या आनंद था आपके जीवन में। अगर आपका पिता और आपके माँ आपके साथ हो, तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है। लेकिन जिसके माँ बाप, जिसके भाई साथ नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी अकेला है वो जीवन में। तो मित्रों, माँ बाप की इज्जत करिए। उनके ना रहने के बाद बहुत आंसू बहाने का क्या फायदा है, बहुत बड़ी फोटो लगाने का क्या मतलब है। रहने पर उनकी इज्जत करिए, रहने पे उनको गया बनारस कराइए, उनको जितना सुख दे पाए उतना सुख दीजिए माँ बाप को। तो मित्रों, यही सिखाता है हमें श्री रामचरितमानस। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए, डेली पढ़िए, आप खुद भी पढ़िए, बच्चों को खास करके प्रेरित करिए। अगर आपके पास श्री रामचरितमानस नहीं है, तो मैं आपसे यह अनुनय विनय करूंगा कि कम से कम श्री रामचरितमानस आप लाइए, तभी आप पढ़ेंगे। जो भी भाई असमर्थ हैं, श्री रामचरितमानस नहीं ला सकते किसी भी कारण बस, वो हमें कमेंट करके अपना नंबर डाल दीजिए आप कमेंट में। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपके घर होम डिलीवरी श्री रामचरितमानस कराएंगे। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का श्री रामचरितमानस का पाठन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं पे कोई त्रुटि है, कहीं पे कोई कमी है, तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। जय श्री राम।